योग बहुत आसान सी जीवन शैली है और इतनी आसान सी जीवन शैली है कि जीवन को ही बहुत आसान बना देती है। लेकिन हम क्योंकि करने में, अपनाने में चूक जाते हैं, इसलिए वो काम हमें बड़ा कठिन लगता है। जैसे सच्चा होना इतना आसान है कि जीवन के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। बस पारदर्शिता आ जाती है और जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। कहते हैं कि सबसे सीधा रास्ता है सच्चाई का, क्योंकि उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता, कोई जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता व्यक्ति को, सीधी सपाट जिंदगी। ऐसे ही योग बहुत सीधी सपाट जिंदगी है, लेकिन वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं कर पाते। योग का जो हिस्सा ध्यान है वो भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई कोशिश नहीं करनी है। अनेक विधियां हैं ध्यान की, जो व्यक्ति जिस धरातल पर खड़ा हुआ है वो वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। और यहाँ तक बता दिया गया कि विदना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक जेते। विदना यानी परमात्मा, उसको पाने के, परमात्मा को भी जब समझेंगे तो समझते चले जाएंगे कि वह आनंद रूप है, रसो वही स। तो उसे पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, परमात्मा को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। कितने कि विदना के मार्ग हैं तेते, नखत गगन में व्यापक जेते। जितने आसमान में नक्षत्र हैं उतने हमारे पास रास्ते हैं, बस उन पे चलना शुरू करें, परमात्मा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें जो ध्यान की विधि है, मैंने कहा क्योंकि बहुत सारी हैं, तो उनमें एक जप भी है। दुनिया में देखें आप, जो लोग पागल हो जाते हैं, किसी इच्छा को मन में पाल लिया, चाहे वो काम की है, चाहे वो वासना की है, चाहे वो लोभ की है, किसी भी विषय को, संपत्ति का हो, नारी का हो, नर का हो, धन का हो, जमीन का हो, और उसके पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि तो पागल हो गया, उन्हें और कुछ नहीं सूझता, और उसके लिए वो जो अलौकिक आनंद है उसको भी बलिदान कर देते हैं। तो जब वो हर समय अपने काम को ही भजते हैं, वो अपनी लालसा को ही भजते रहते हैं कि किसी भी तरह से मिल जाए, और अपने आप को दांव पर पे लगा करके भी, चाणक्य कहते हैं कि जो कामी व्यक्ति है वो अपने जीवन को दांव पर लगा करके भी अपनी वासना को पा लेना चाहता है, तृप्त कर लेना चाहता है। और इसीलिए उस जमाने में विष कन्याएं बनाई जाती थी, प्रतिशोध लेने के लिए, कूटनीति के हिस्से के रूप में, कि जो व्यक्ति की ये कमजोरी है उस कमजोरी का लाभ उठा करके, और बहुत से सत्ता परिवर्तन हो जाया करते थे। तो इसमें जब हम किसका करें, ये चीज महत्वपूर्ण है, और कैसे करें। क्योंकि जब हमें ध्यान की गहराई तक, ध्यान की ऊंचाई तक, ध्यान के विस्तार तक पहुंचाने का बहुत सरल सटीक रास्ता है। अब हम ये सोचें कि जप होता कैसे है। अक्सर मैंने ऐसे भाई देखे जो अपने घर में, पूरे घर में उन्होंने साउंड सिस्टम लगा रखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंत्र वो बजा देते हैं सुबह ही, और ऐसा बरसों बरस करते रहते हैं। क्या वो जप है? नहीं, वो अगर कुछ है भी तो वो श्रवण है, और श्रवण कान से मन तक संबंधित है, और वो केवल वहीं तक रह जाते हैं, कान उसमें माध्यम बना ही रहता है। ऐसे ही फिर जुबानी है, हम बोल करके करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। यानी अगर आप कोई याद नहीं है तो आप ऑडियो सिस्टम लगा लें, घूमते फिरते मन में बना रहेगा, लेकिन वहाँ रुक नहीं जाना है। तब हम और आगे चलते हैं। फिर हमें अगर वो याद हो जाता है मंत्र, चाहे वो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है और या वेदोक्त विधि से मिला हुआ मंत्र है,
और कहा भी है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि तस्य वाचक प्रणव, ओम उसका वाचक है, और तज्जपस तदध्यानम, उसका ही हम जप करें, उसका ही हम ध्यान करें। ये भी ठीक है। तो हम पहले उसको, या मैंने कहा कोई भी मंत्र हो, उसको आप बोलने का अभ्यास करते हैं, लेकिन ज़रा सा जब मनन करते हैं ऐसे चलते चलते, तो आपको ध्यान आएगा कि मेरे बोलने से तो सारे घर के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे सुनने से तो जो व्यक्ति उस आस्था का नहीं भी है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा, सुबह ही आवाज़ आने लगती है, अजान की आवाज़ आने लगे, बिना चाहे जगराते हैं उनकी आवाज़ आने लगे, तो भले ही सोचते रहें कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अधर्म है। ये मंदिरों से, मस्जिदों से जो ऊंची आवाज़ों के प्रसारण हैं रुकने चाहिए। ये धर्म नहीं है। और अपने घर में भी अगर आप करते हैं तो भी ये ध्यान रखें कि घर में और सदस्य भी हैं। तो मैंने कहा कि वो श्रवण भी बाधक हो सकता है दूसरों के लिए, अधर्म का साधन हो सकता है। वो वाचन भी, यानी आप बोल बोल के भी अगर मंत्र का जप करते हैं तो कुछ समय के लिए एकांत स्थान पर, उपासना वाले स्थल पर वो उचित हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन वहाँ भी रुकना नहीं साधक को। वो हमारे स्वभाव में इतना रचता बसता चला जाना चाहिए कि वाचक के बाद में, यानी बोल बोल के जब आप मंत्र को अभ्यास करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी दो इंद्रियां, वाणी और श्रवण, दोनों उसमें लग जाते हैं। लेकिन और थोड़ा भीतर भीतर जाएं कुछ दिनों बाद, तब आप उपांशु जाप करते हैं, यानी मंत्र तो मन जप रहा है लेकिन आप भटक ना जाएं, इसलिए आप लिप मूवमेंट के द्वारा उस मंत्र को बोलते रहते हैं। इससे ना तो शोर हो रहा है, ना ही इससे कोई व्यवधान हो रहा है किसी को। लेकिन आप अभी भी इंद्रिय के भरोसे हैं, क्योंकि वाचिक में के बाद उपांशु है, लिप मूवमेंट होता रहता है। दूसरे लोग आपको देखते हैं तो वो बाधित हो सकते हैं, वो सोचे कर क्या रहा है, ये जिज्ञासा तो होती है ना। तो इसलिए उससे भी और अधिक गहरे जाते हैं चलते चलते। और जो तदर्थ भावनम है, तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी हमें जिसका जप करते हैं ओम का, या मैंने कहा गुरु मंत्र का, तो वैसा ही फिर भावना भी होनी चाहिए। तो उसमें फिर आप मानसिक जाप करते हैं। आप क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। आपके कान कहाँ हैं, आपका घ्राण कहाँ है, आपका उच्चारण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हैं। तो मानसिक जाप है, इसको हम मौन जाप भी कह देते हैं। लेकिन साधक को यहां भी नहीं थमना चाहिए, क्योंकि वो भी इंद्रिय है। क्योंकि जो मन है, मानसिक जाप, वो भी इंद्रिय है, और इंद्रिय भी दो तरह की है। वो कर्मेंद्रिय भी है, वो ज्ञानेंद्रिय भी है। तत्र उभयात्मकम मन है, ऐसा कहा है। यानी वो दोनों काम करता है, वो कर्म भी करता है और ज्ञान भी, सेंस भी लेता है। तो उससे भी आगे जाना होता है, और उसको हम कहते हैं अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। हमारे अंदर इतना रच बस जाना चाहिए मंत्र, हमारी चेतना के साथ इतना जुड़ जाना चाहिए मंत्र, कि वो स्वरूपानंद वाप्तिश्चक वहां तक हमको पहुंचा दे कि हम स्वरूप में रहने लगें, और अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा, यानी अजपा जाप की स्थिति आ जाए कि उसमें कोई प्रयास नहीं है, वो हमारा शैली बन गया है, वो हमारा स्वभाव बन गया है कि हम अपने स्वरूप में अवस्थित रहने लगें, और हर श्वास हमारा जप बन जाए। हाथ की माला के ऊपर कबीर कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं कि कर का मन का डारी दे
मन का फेर, माला तो मन में फिरे, जीव फिरे मन मुख माही। तो ये तो जप नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, आप ये वाली माला छोड़ो। उसके ऊपर लोग हंसी भी उड़ा लेते हैं। हालांकि सभी आस्थाओं में, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, और आपने तो दुनिया को ये दिया ही शैली कि वहाँ पर भी वो बीड्स ले लेते हैं, यानी माला ले लेते हैं। तस्बीह लेकर के मुस्लिम भाई भी जप का फ़ायदा उठाते हैं, भले वो उसका योग का वो गूढ़ प्रभाव न जानते हों या जानते भी हों। तो उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं आप। तो फिर हम कहते हैं अरे तो हमारे शरीर में ही साधन है। अपनी उंगलियों के ऊपर आप 12 निम्मा 108, 12 पोरवे आपकी उंगलियों पर हैं, तो आप इसकी भी माला बना सकते हैं और फिर इसको भी छोड़ दें। ऐसे भी लोग हैं जो इससे आगे चले जाते हैं। तो फिर आपका ये चलते चलते आप आकर के अंत में पहुंचना होता है आपको इसी बात पर कि अजपा जाप हो जाए। यानी जैसे आपको दुनिया में कर्म करते करते लिप्त रहते रहते थोड़ा बहुत समय पूजा अर्चना, भगवान, देव दर्शन के लिए निकालना पड़ता है, तो ऐसे ही जब आप अभ्यास के द्वारा ये जान जाएंगे कि सच्चाई तो ये है जिसके लिए हम थोड़ा सा समय निकालते थे, जिस काम को थोड़ी सी देर में कर सकते हैं, उस काम के लिए हम बिना बात बहुत ज़्यादा समय देते हैं। और हम जो हमारा स्वरूप है, न लिप्यते नरः, कि जो हमारा ये पुरुष है हमारे भीतर का, वो लिप्त नहीं होता है, लेकिन हम लिप्त ही रहते हैं। तो उससे हम परे जा सकते हैं। तो हमारा जो स्वरूप है वो तो हो जाए अजपा नाम, गायत्री जीवो जपति सर्वदा में, कि हम अजपा जाप हमारा हर हमेशा चलता रहे, और लोक व्यापार जो है वो हमारे संकल्प मात्र से, भाव आने मात्र से, या कहिए स्वाभाविक रूप से होते चले जाएं। क्योंकि करेंगे तो कर्तापन का भाव आएगा, अहंकार आएगा, और अगर होने देते हैं तो फिर उसमें आप लिप्त नहीं होते। तभी हम कह सकते हैं कि ध्यानावस्था में आकर के ये स्थिति आ जाती है कि न लिप्यते नरः। तो हम मंत्र के माध्यम से जप का रास्ता पकड़ते हैं, और जप के भी एक ही सोपान पर ठिठक नहीं जाना है। न सुनने के स्तर पर ठिठकना है, ना बोलने के स्तर पर ठिठकना है, ना देव दर्शन के स्तर पर ठिठकना है, ना उपांशु पर ठिठकना है, ना मानसिक पर ठिठकना है, बल्कि चरैवेति, और उस आनंदमय स्वरूप में आकर के हम ध्यानावस्थित रहने के अभ्यासी हो जाते हैं। हरि ओम।